Let's read rest of the text of the poem Amanda written by Robin Callan. बाकी बचा हुआ पार्ट इसका पढ़ते हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने. अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? So these lines are again addressed by the mother to Amanda. ये लाइनें भी अमांडा की मदर है, वो अमांडा को बोल रही है. Don't eat that chocolate. अमांडा is fond of chocolates. अमांडा को चॉकलेट्स बहुत पसंद है. She is fond of eating chocolates, and the result is that there are so many pimples और एक्नेस ऑन हर फेस. इस कारण से ज़्यादा चॉकलेट खाने से उसके चेहरे के ऊपर कई प्रकार के पिंपल्स क्या होते हैं, मुहासे, एक्ने मुहासे होते हैं. उसके ऊपर कई मुहासे हैं, वो हो चुके हैं पिंपल्स. कई मुहासे हैं वो हो चुके हैं. विल यू प्लीज लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू. यू है वो अमांडा के लिए आ रहा है, मी है वो पोइटेस के लिए आ रहा है. तो पोइटेस कहती है, दी पोइटेस रिक्वेस्ट अमांडा और ऑर्डर्स अमांडा टू लुक एट हर मदर, कि वो उसकी तरफ है वो देखे. नेक्स्ट स्टेंजा. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower in tranquil and rare. I shall certainly never let down my bright hair. Here in this stanza, Amanda imagines to be a very beautiful girl, Rapunzel. Amanda है वो मानती है कि वो एक रैम्पांजल की तरह से है, ऐसी सुंदर लड़की की तरह से है जिसके बड़े ही सुनहरे बाल है वो हुआ करते थे. रैम्पांजल इज एक करेक्टर इन ए फेरी टेल. ओके, वो फेरी टेल की एक करेक्टर है. तो आई एम रैम्पांजल, आई हैव नॉट ए केयर. तो अमांडा इज ए केयर फ्री गर्ल. ओके, अमांडा वांट्स टू बी केयर फ्री इन हर लाइफ. शी डज नॉट वांट टू लिसन हर मदर. वो अपनी माँ की बात को सुनना नहीं चाहती. ओके, इन बिकॉज एवरी सोसाइटी एक्सपेक्ट गर्ल्स टू बिहेव इन ए सर्टन मैनर, बट अमांडा वांट्स सम फ्रीडम. अमांडा फ्रीडम चाहती है. आई एम एन एम्पांजल, आई हैव नॉट ए केयर. लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर. अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ to be a fairy girls with golden hair and living on a tower. Okay, she wants to live a very peaceful life. Okay, tranquil होता है peaceful life चाहती है वो. I will certainly never let down my bright hair, and Amanda wants that her hair should fly in the wind. Okay, in the wind, because of the wind, bright hair should be lifted by the wind, and she want to enjoy her freedom on a tower like a Rapunzel. Now last stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So in this poem, in the last stanza, the poetess says that you should not be so moody. Okay, अमांडा को कहती है कि आपको इतना मूडी नहीं होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा रूठना नहीं चाहिए मुझसे. स्टॉप दैट स्लकिंग रूठना होता है. एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, की तुम बहुत मूडी लड़की हो. ओके, सो द पोएटेस डज नॉट वांट टू क्रिटिसाइज सो मच टू हर डॉटर. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, अमांडा. And poetess want that it should not be like that I am always criticizing you, कि मैं आपकी बार बार आलोचना कर रही हूँ. मुझे बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए, आपको समझाना नहीं पड़ना चाहिए. You should have to improve by your own. So in this poem, the poetess is pointing out certain bad habits or mistakes done by
her daughter Amanda, and she expects that now Amanda should improve upon those bad habits. So this is the text of the poem. Amanda here is everyday girl like you, okay, who wants some freedom for her, who does not want to live under pressure, who want to live in a ड्रीम वर्ल्ड ऑफ हर ओन. अमांडा है वो एक आप जैसी कोई भी लड़की है जो कि अपने पेरेंट्स की आलोचना को सहन करते करते तंग आ गई है और वो अपने ही संसार के अंदर एक परी की तरह से, मरमेड की तरह से या रैम्पांजल की तरह से पीसफुल जीवन है वो व्यतीत करना चाहती है. तो स्टूडेंट, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. ओके, दिस is too much for today. I hope that you will be able to read the poem by your own now and you have enjoyed the poem. Read the poem again and again, and if you have certain queries you can ask from me personally. Okay, you can leave your comments also. Thank you so much for listening me and have a nice day.